પૂર્ણ હરીફાઈમાં સમાન ગુણી વસ્તુઓ અને બજારની પરિસ્થિતિનું પૂर्ण ज्ञान होवाથી वेचाण खर्च की आवश्यकता रहती नहीं। पूर्ण हरीफाई में क्या होता है कि जो बड़ा बाजार होता है वो खेत के नज़दीकी होता है, तो तुम्हें कोई वेचाण खर्च या कोई भी एक्स्ट्रा खर्च, वाहन खर्च जैसा करना पड़ता नहीं है। जरा इजारा युक्त हरीफाई में वेचाण कर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, जबकि इजारा युक्त कब होता है जब इंसान के पास एक ही बाजार हो जिसमें वो खुद ही इंसान वेचाण करने वाला हो, तो उसके अंदर वह वेचाण खर्च होता है। फिर पूर्ण हरीफाई में समान गुणी वस्तुओं की कीमत एक सरखी होय छे। पूर्ण हरीफाई में क्या होता है, जो समान गुण यानी कि उनके गुण समान है, एक वस्तु के गुण मात्रा सब कुछ सेम है तो उसकी कीमत भी क्या होगी, सेम। जरा इजारा युक्त हरीफाई में वस्तु विभिन्नता यानी अलग के लिए कीमत में भी तफावत यानी अलग अलग कीमत होती है। पूर्ण हरीफाई में पेढ़ीनो कीमत पर कोई अंकुश होतो नहीं। पूर्ण हरीफाई में कोई भी एक पेढ़ी का कोई भी अंकुश हो सकता नहीं है। प्रवर्तती बाजार कीमत यानी जो चल रही है चलती कीमत तेने स्वीकारवी पड़े छे, उनको माननी पड़ती है। જ્યારે इजारा युक्त हरीफाई में पेढ़ीनी वस्तुनी कीमत अंकुश धरावे छे, જ્યારે इजारा युक्त इंसान के पास खुद ही वो एकला बेचने वाला होता है, तो मजबूरी का फ़ायदा उठा के लोगों की वो वस्तु की कीमत पर अंकुश यानी बढ़ा सकता है। पूर्ण हरीफाई में पेढ़ीओ न्यूनतम सरेराश खर्चना बिंदु सुधी उत्पादन करे छे, यानी पेढ़ी क्या सोचती है कि उतना तो मैं कमा लूँ जितना मेरा खर्च हुआ है, अने ए बधी इष्ट कदनी होय छे। सब इष्ट यानी सही कद की, नॉर्मल कद की होती है। જ્યારે इजारा युक्त हरीफाई में न्यूनतम सरेराश खर्चनो बिंदु आवता पहला ज उत्पादन बंद थई जाए छे। जबकि इजारा युक्त हरीफाई में क्या करते हैं, कम से कम वो लोग उत्पादन करते हैं क्योंकि वो उत्पादन को वो ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। एटले कि पेढ़ीओ इष्ट कद सुधी पहुँचती नहीं, यानी कि पेढ़ी इष्ट कद यानी ज़्यादा उत्पादन करती ही नहीं है। आने परिणामे उत्पादन क्षमता वपराયેલી पड़ी रहे छे। इसलिए उत्पादन क्षमता क्या होती है, बिना वपराયેલી यानी वपराती ही नहीं पूरी की पूरी। ए ज रीते જોઈએ तो साधनों दुर्व्यय थाय छे, इसलिए साधन का क्या होता है, गलत इस्तेमाल। दुर्व्यय यानी कि वेस्ट होता है, वेस्ट। वेचाण खर्चनी जरूर कया प्रकारना बाजार मार्केटमां रहे छे अने शा माटे। हमने ऊपर पढ़ा ना, वेचाण खर्च क्या होता है, इजारा युक्त में। वेचाण खर्चनी जरूर इजारा युक्त हरीफाई वाला बाजार में रहे छे, पूर्ण वाला हरीफाई में तेनी कोई जरूर रहती नहीं, कारण के त्यां दरेक पेढ़ी समान गुणी वस्तुओं उत्पादन करे छे। क्योंकि पूर्ण हरीफाई वाले बाजार में सारी पेढ़ी के वस्तु की जो वस्तु होती है उसकी क्या होती है, गुण कैसे होते हैं, समान, तथा ग्राहक बाजार की परिस्थिति ने पूरी जानकारी हो छे, और वैसे ही ग्राहक को बाजार की परिस्थिति की पूरी जानकारी होती है। वड़ी पेढ़ी प्रवर्ती किंमत गमे तेटला एकमोનું વેચાણ કરી શકતી होती वेचाण વધારવા માટે कशुं ज खर्च करवानी जरूर रहती नहीं। जबकि प्रवर्तती यानी चलती कीमत जो एकम की चल रही है वो सारे एकम को स्वीकारनी पड़ती है, तो कशुं ज खर्च करवानो रहतो नहीं, तो उनको कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ए ज रीते इजारानी परिस्थितिमां कोई हरीफो पेढ़ी नहीं होवाथी તેમજ પેઢાની નજીકની અવેજી વસ્તુ પણ ઉપલબ્ધ न होवाथी वेचाण खर्चनी आवश्यकता पड़े छे। जबकि इजारा परिस्थिति में क्या होता है, पूरा बाजार ही एक इंसान का होता है, तो उसको सारे खर्चे खुद ही उठाने पड़ते हैं, उसको वेचाण खर्चे को। ठीक है, जैसे कि वेचाण खर्च में कैसे खर्च आते हैं कि कस्टमर का खर्च, बैठने का खर्च, उठने का खर्च, कस्टमर के अनेक खर्च होते हैं वो सब। परंतु इजारा युक्त हरीफाई में वस्तुनी विभिन्नता तथा बजारनी अपूर्णता ने लीधे पेढ़ी माटे वेचाण खर्च करवू बने छे। वस्तुनी विभिन्नता, तुम जो वस्तु बेच रहे हो वो किसी के पास है नहीं, विभिन्न है, अलग है। और बाजारनी अपूर्णता, और बाजार भी क्या है, अपूर्ण है, यानी बहुत सारी पेढ़ी उसके अंदर है नहीं, इसलिए उनको खर्च करना पड़ता है, मेंटेनेंस खर्च सब देना पड़ता है। वेचाण खर्च एटले शुं? प्रोफेसर चेम्बरलीना मत मुजब कोई एक वस्तुनी मांग रेखाનું स्थान अथवा તેના આકાર બદલવા માટે કરવામાં આવતા ખર્ચને વેચાણ खर्च કહેવામાં આવે છે। वस्तुनी मांग रेखाનું स्थान यानी वस्तु की मांग को बढ़ाने के लिए तुमने कोई प्रोडक्ट पे कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, जैसे कि उसका रंग बदल दिया, कद बदल दिया, या फिर एक पे एक फ्री कर दिया। आकार बदलवा माटे जो तुमने खर्च किया उसको क्या बोलते हैं, वेचाण खर्च। प्रोफेसर मेयરના જણાવ્યા પ્રમાણે કોઈ એક વસ્તુને બદલે બીજી વસ્તુ અથવા કોઈ એક વિક્રેતાને બદલે બીજા વિક્રેતા यानी बेचने वाला वेचाणदार
પાસેથી વસ્તુને ખરીદવાનું ગ્રાહકોને સમજવા માટે જે खर्च કરવું પડે। अब तुम्हें इसमें क्या बता रहा है कि एक विक्रेता और बीजा विक्रेता को समझाना पड़ता है कि भाई ये चीज़ ऐसी है वैसी है, पूरा डिटेल में समझाना पड़ता है। तो उसके लिए तुम्हें अलग कारीगर रखना पड़ेगा। वो खर्च भी तुम्हें खुद ही समझाने का इंसान को, जो ग्राहक को समझाने का इंसान तुमने रखा है उसको पगार देना पड़ेगा। वो खर्च को क्या बोलेंगे हम? વેચાણ ખર્ચ। વેચાણ ખર્ચ અને ઉત્પાદન ખર્ચ વચ્ચે શું તફાવત છે? तो वस्तुનું उत्पादन કરવા માટે જે ખર્ચ પેઢીએ કરવો પડે उत्पादन करने के लिए, जैसे कि કાચો માલ, પગાર, ભાડા, ये सारे खर्च क्या हुआ? उत्पादन खर्च કહેવાય। જ્યારે વસ્તુની માંગ ઉપસ્થિત કરવા या वस्तुने बजारने मेळववा माटे करवामां आवता खर्चने वेचाण खर्च। जबकि वस्तु की मांग को उपस्थित यानी बढ़ाना या वस्तु की मांग को बढ़ाना, वस्तु की मांग को लाना, तो बाजार में जो खर्च करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? वेचाण खर्च। जैसे कि एडवर्टाइज खर्च है ना, जगह जगह पे तुम्हें पोस्टर लगाने पड़ते हैं, वो खर्च को क्या बोलते हैं? वेचाण खर्च। आम उत्पादन खर्च ग्राहकोनी मांग संतोषवा माटे तुष्टिगुणनुं सर्जन करे छे। उत्पादन खर्च क्या है? ग्राहक की तुष्टि यानी कि संतोषने के लिए तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। वेचाण उत्पादन खर्च तो अने तेमां फेरफार लावे छे और उसमें फेरफार भी आ सकते हैं। टूंकमां वस्तुने मांग साथे अनुरूप करवामां जे खर्च करवामां आवे तेने वेचाण खर्च। जबकि टूंकमां वस्तुने मांग, वस्तु की मांग को बढ़ाने के लिए, वस्तु को फेमस करने के लिए जो खर्च करने में आता है उसे वेचाण खर्च कहते हैं। जैसे कि एडवर्टाइज खर्च। वेचाण खर्चनी मांग रेखा पर सी असरो पड़े छे। तो जाहिर खबर द्वारा वेचाण खर्च करवाथी वस्तुनी मांग पर 3 प्रकारनी असर पड़े छे। 3 प्रकार की। बजार में ज्यारे खास करीने भाव हरीफाई प्रवृत्ति होय, बजार में कि जब भाव हरीफाई, जब भाव का हरीफाई होता है, यानी एक इंसान कम में बेच रहा है, वही सेम वस्तु दूसरा बेचना ज़्यादा में बेच रहा है, तो उसको भाव हरीफाई कहते हैं। त्यारे जाहिरात द्वारा कराता वेचाणने लीधे मांग रेखाना आकारने के ढाल में फेरफार करवामां आवे छे। तब दूसरा विक्रेता क्या सोचता है? मैं एक काम करता हूँ, मेरा एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर देता हूँ। वो खर्च करता है ताकि मांग रेखा का आकार बदला जाए, यानी कि बढ़ जाए, ढाल में आ जाए, तो मूल्य सापेक्ष बने, जिससे वो मूल्य सापेक्ष बन जाए। ठीक है। दूसरा, बाजार में જ્યારે खास કરીને वस्तु हरीफाई की गुणवत्ता विषय हरीफाई प्रवृत्ति, જ્યારે बाजार में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता वाली वस्तु बिकती है। एक इंसान बोलता है कि मेरी वस्तु में ज़्यादा गुणवत्ता है यानी क्वालिटी अच्छी है, वो सामने वाला बोलता है मेरी शूज़ की क्वालिटी ज़्यादा, मेरे ड्रेस की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, तो उसको गुणवत्ता हरीफाई कहते हैं। त्यारे जाहिरात द्वारा करवामां आवता वेचाण खर्चने लीधे मांग रेखा में स्थान में फेरफार थाय छे। तब भी इंसान क्या करता है कि एक काम करता हूँ, मेरे जो प्रोडक्ट है, मेरा जो ड्रेस है, उसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर डाल देता हूँ। उसको टीवी पर डालने के लिए खर्च करना पड़ेगा, मांग रेखा की स्थान में लाने के लिए, तो जमनी तरफ खसे छे और मांग बढ़ने से वो जमनी तरफ खसती है। अब जाहिर खबर यानी एडवर्टाइज કેટલી વખત ગ્રાહકોને જરૂરિયાતોમાં જ ફેરફાર લાવે છે, ગ્રાહકોની की જરૂરિયાત में फेरफार लाती है। आधुनिक समय में उत्पादों को नवा प्रकार की पैदाशों बतावे छे। आधुनिक समय में कितने सारे उत्पादक आ गए। जैसे कि पहले ग्राहक क्या करता था? हाथ से कपड़े धोता था, अब मशीन से धोता है। अने पछी जाहिर खबरों द्वारा अब जाहिर खबर उड़ने लगी कि अब हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना कि बर्तन धोने की मशीन आ गई। एडवर्टाइज में हम देखते हैं कि कैसे आए, तो हम लोग सोचते हैं, फिर वो पैदाश को हम खरीदने जाते हैं, तो क्या हो जाए? पैदाश की मांग खड़ी होती है, ऊभी होती है, यानी बढ़ती है। वेचाण खर्चनी मर्यादा जणावो। वेचाण खर्चनी मुख्य मर्यादा नीचे प्रमाणे छे। वेचाण खर्चनी मांग पर थती असर और चौक्कस गणतरी करवानुं कार्य अति मुश्किल है। वेचाण खर्च के नीचे जो मांग में फर्क पड़ रहा है, असर आ रही है, उसको गिनना तो मुश्किल है। एटलुं ज नहीं, इतना ही नहीं, परंतु मांग में थयेला वधारो वेचाण खर्चनुं ज परिणाम है। मांग में जो वधारा होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमने वेचाण खर्चा ज़्यादा किया, एडवर्टाइजमेंट किए, केम के ते पण चौक्कस रीते मापी शकातुं नथी, और उसको भी हम माप सकते ही नहीं है कि एडवर्टाइज करने से हमारी मांग कितनी बढ़ी, हमको थोड़ी ना पता चलता है ये बात। वेचाण खर्चथी घणी वखत जाहेरात करनार पेढ़ीने लाभ थवाने बदले अन्य कोई हरीफो पेढ़ीने लाभ थाय एवुं पण बने। वेचाण खर्चथी क्या होता है? हमने एडवर्टाइज करी, मैंने एडवर्टाइज तो मेरे लिए करी, लेकिन उस मेरी एडवर्टाइज की वजह से बदले दूसरी पेढ़ी जो दूसरे बेचने वाले थे उनको भी लाभ यानी फ़ायदा मिल गया, लेकिन खर्चे के पैसे तो सारे मैंने दिए, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना। જ્યારે કોઈ એક પેઢી તેના વેચાણ ખર્ચમાં વધારો કરે છે, जब પેઢી क्या करती વેચાણ खर्च में વધારે, ત્યારે अन्य हरीफो पेढ़ीओ पण तेम ज करती होवाथी वेचाण खर्चनी असरो सामसामी नाबूद थाय छे। मैंने एडवर्टाइज़ किया तो मेरा हरीफ ने भी सोचा यार वो भी कर रही है तो मैं भी एडवर्टाइज़ करूँगी, तो सामने वाली व्यक्ति भी मेरी तरह वेचाण खर्च करने लगी, तो सामसामी जो भी खर्च हुआ, मेरा खर्च हुआ, उसका खर्च हुआ, दोनों का नाबूद हो गया, कोई फेरफार उसके अंदर रहा
નહીં અને કોઈ પણ પેઢીને લાભ થતો નથી और दोनों को नुकसान भी नहीं हुआ और लाभ भी नहीं हुआ. એક વખત કરેલા વેચાણ ખર્ચને લીધે માંગમાં જે વધારો થયો હોય તેને ટકાવી રાખવા માટે પેઢીએ વેચાણ ખર્ચ સતત કરવા પડે છે. એક વખત વેચાણ ખર્ચ मैंने एक दिन एडवर्टाइज डाली पेपर में और मेरी एडवर्टाइज देखी लोग मेरे पास वस्तु खरीदने भी आए, लेकिन वो जो मांग जो ज़्यादा खड़ी हुई उसको टकी रहने के लिए यानी उसको रखने के लिए मेंटेन करने के लिए मुझे रोज़ वही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देनी पड़ेगी, तो उसका खर्चा भी रोज़ करना पड़ेगा. अन्यथा ग्राहकों अन्य वस्तु पर तरफ आकर्षाई जवानो भय रहे छे. नहीं तो इंसान वो ग्राहक क्या करेगा, एक दिन तो तुमने एडवर्टाइज दी तो वो दूसरे दिन दूसरे के पास भी जा सकता है. ठीक है. विज्ञापन खर्च एटले शुं? आधुनिक समयમાં પેઢીએ તેમની વસ્તુને વેચાણ વધારવા માટે જાહેર ખબરો પર વિપુલ પ્રમાણમાં ખર્ચ કરતી હોય છે. आधुनिक पेढ़ी यानी आजकल की पेढ़ी क्या करती है, वेचाण बढ़ाने के लिए यानी खुद की वस्तु को ज़्यादा बेचने के लिए जाहिर खबरों एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करती है, विपुल प्रमाण में खर्च करे से 1-2 लाख 3-4 लाख तो हम खाली एक्टरों को दे देते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, है ना. અને આ ખર્ચને વિज्ञापन खर्च तरीके रखવામાં આવે છે और ये खर्च को क्या बोलते हैं, विज्ञापन खर्च. एक्टर लोग करते हैं ना, सलमान खान चश्मे की या फिर वेस्लिन की ये लोग ऐड करते हैं. પ્રોફેસર મેયર્સના જણાવ્યા પ્રમાણે કોઈ એક વસ્તુને બદલે બીજી વસ્તુ અથવા કોઈ એક વિક્રેતાને બદલે અન્ય વિક્રેતા પાસેથી વસ્તુને ખરીદવાનો ગ્રાહકોને સમજવા માટે જે ખર્ચ કરવો પડે તે વિज्ञापन खर्च है. तो मेयर्स ने क्या बताया कि कोई एक वस्तु के बदले जैसे कि कोलगेट के बदले हम क्लोजअप यूज़ करें तो क्लोजअप वाला इंसान को जो उसका ऑनर है, जो उसका सीईओ है, जो उसका डायरेक्टर है, वो क्या करेगा, ज़्यादा खुद एडवर्टाइज बार करेगा. ठीक है, ताकि हम कोलगेट को छोड़ के क्लोजअप को खरीदने लग जाए. तो वो खर्च को क्या कहेंगे, विज्ञापन खर्च. विज्ञापन खर्चનો हेतु પેઢીના વેચાણમાં વધારો કરવાનો હોય છે. इसका हेतु क्या होता है, पेढ़ी के जो भी વેચાણ उसमें વધારા हो जाए. આ विज्ञापन खर्चને લીધે પેઢીની માંગ રેખા બદલાય છે, इसलिए मांग रेखा उसमें बदलाती है यानी बढ़ती है. ठीक है, અને વધુ મૂલ્ય સાપેક્ષ બને છે, વધુ મૂલ્ય સાપેક્ષ यानी आगे बढ़ती है. तथा આ मांग रेखाનું स्थान बदलाઈને જમણી तरफ खसे છે और यह मांग रेखा का स्थान डाबी से जमनी यानी नीचे से ऊपर जाती है. આ विज्ञापन खर्च પેઢીની પદાર્થની માંગ ऊपर કરી વેચાણમાં વધારો કરે છે. इसलिए विज्ञापन खर्च क्या करती है, पेढ़ी की जो भी मांग में વધારા करती है और हमारा वेचाण बढ़ता है. अब अल्प हस्तक इजाराના मुख्य लक्षणों नहीं, ये क्या है, ये दूसरे चैप्टर का है शायद. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुए. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. थैंक यू.